ओके, अभी क्वेश्चन 9 शुरू करें उससे पहले एक बार वापस ये फॉर्मूला अपना देख लेते हैं कि P0 इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। फाइन, ये लिखते हैं। ये ग्रोथ रेट कौन सा होगा? आज से होगा 0 ईयर से कि नेक्स्ट ईयर से? वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो ग्रोथ रेट माइनस करते हैं वो 0 ईयर से शुरू होने वाला है ग्रोथ रेट कि नेक्स्ट ईयर से? नेक्स्ट ईयर से ना। ऐसा ही बोलते हैं ना कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन फ्यूचर एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 और 10%। सो ये ग्रोथ रेट जो भी कांस्टेंट है वो कौन सा है? फ्यूचर का, फ्यूचर से। सेम वे D1 है तो D1 का भी बाइफर्केशन मालूम है, D0 1 प्लस ग्रोथ रेट। तो ये ग्रोथ भी कौन सा है? 0 ईयर से शुरू होगा, 0 में थोड़ा ग्रोथ होगा। तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए डिविडेंड फाइंड आउट करे तो मतलब 0 ईयर से नेक्स्ट ईयर तक जितना ग्रोथ होगा दैट, सो मतलब दैट विल बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। सो ये भी कौन सा है? फ्यूचर का ही है ना। बोथ आर फॉर फ्यूचर, मतलब कि दोनों ग्रोथ रेट फ्यूचर के ही है, प्रेजेंट से नहीं होंगे। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इसमें जो ग्रोथ रेट एलिमेंट है दैट विल बी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, और ये भी जो ग्रोथ माइनस करते हैं दैट विल बी ऑल्सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। बस सिर्फ इतना याद रखना अभी। और ये D1 जो है वो कौन सा है? फ्यूचर वैल्यू है। याद है ना परपेचुइटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट? याद होगा कि P0 मतलब आज 0 ईयर का प्राइस सही है तो यहां पे जो भी फ्यूचर वैल्यू होगा वो तो कोई भी हो सकता है, बट दैट विल बी कांस्टेंट फॉर द इनफाइनाइट पीरियड, डिवाइड बाय व्हाट? ये करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ग्रोथ रेट होगा तो ग्रोथ रेट माइनस कर देंगे। फाइन। और वहां पे ऐसा 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं आता था परपेचुइटी में, पर एक कॉन्सेप्ट याद था आपको कि अगर यानी एन्युइटी जो अमाउंट है जो मिलने वाला है, मान लो सेकेंड ईयर से शुरू होगा अप टू nth ईयर, तो परपेचुइटी वैल्यू कौन सा साल में मिलेगा? फर्स्ट ईयर में मिलेगा ना। ये एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि कोई भी एन्युइटी अमाउंट या कुछ भी मिलने वाला है फॉर एवर, लाइफ टाइम, अगर वो सेकेंड ईयर से शुरू होने वाला है सो दैट विल बी फ्यूचर इनफ्लो। इसलिए हमें परपेचुइटी वैल्यू मिलेगा कौन से साल का? फर्स्ट ईयर का। अगर फर्स्ट ईयर से शुरू होने वाला है तो मिलेगा कौन से साल का परपेचुइटी वैल्यू? 0 ईयर का। ऐसे एक क्वेश्चन किया था, वहां पे 5th ईयर से शुरू हो रहा था, तो कब मिलेगा परपेचुइटी वैल्यू? कब मिलेगा? इट इज एट द एंड ऑफ 4th ईयर। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करना है कि P0 दैट इज इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस जी। मतलब ये आज का प्राइस है तो इनफ्लो भी कौन सा होगा? नेक्स्ट ईयर से जो शुरू होगा, और उसमें ग्रोथ रेट कौन सा होगा? विच इज कांस्टेंट। तो मतलब ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं कि इसमें जो ग्रोथ रेट है जो नेक्स्ट ईयर से शुरू होने वाला है, मतलब 0 ईयर से नहीं, कब से? फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर से जो ग्रोथ रेट इसमें इंक्लूड है वो कांस्टेंट है, और तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेम वे P1 लिखूं तो D2 होगा डिवाइड बाय K माइनस जी। तो यहां पे भी बोल सकते हैं कि सेकेंड ईयर से जो डिविडेंड मिलने वाला है उसमें जो ग्रोथ रेट होगा दैट विल बी कांस्टेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। फाइन, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज नॉट। तो ये सब कॉन्सेप्ट मिला के ये क्वेश्चन करना है विच इज बिट हैवी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, और इसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है इनिशियली एंड देन इट इज कांस्टेंट। तो क्या करना है वो देखते हैं। A large size chemical company has been expected to grow at 14% for the next 4 years. मतलब नेक्स्ट 4 years ग्रोथ रेट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 14% का। एंड देन टू ग्रो indefinitely at the same rate, infinitely, not indefinitely, infinitely for at the same rate as that of the national economy which is 5%। मतलब इनफाइनाइट पीरियड के लिए ना कौन सा हुआ? ग्रोथ रेट कांस्टेंट हुआ, और कितना होगा? 5% फॉर एवर। कब से? बट ऑब्वियस 5th ईयर से लेके कब तक? n नंबर ऑफ ईयर्स तक, एंड दैट विल बी एट 5%। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस हो गया। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर इज 12%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर्स मतलब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हुआ, तो कंपनी के लिए क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और शेयर्स इक्विटी शेयर, इसलिए वो कौन सा हुआ? KE। सो K इज गिवन विच इज 12%। सब सीधा सीधा नहीं देंगे, रोटी है सब्जी है करके। वी हैव टू आइडेंटिफाई, इसे ही रोटी बोलते हैं, इसे ही सब्जी बोलते हैं। तो वैसे ही यहां पे भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि
return on equity share. So that is written from the viewpoint of shareholder, but it is equally considered to be K for the company. Assume that company paid a dividend of ₹2 per share last year. Last year लिखने की भी जरूरत नहीं, पेड लिखा मतलब पास्ट हो गया. इट्स अ हिस्ट्री एंड कौन सा ईयर हुआ? 0 ईयर. तो 0 ईयर का डिविडेंड मतलब D0 इज गिवन विच इज 2 पर शेयर. डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स टुडे, मतलब फाइंड आउट क्या करना है? P0. कैसे करेंगे? तो प्रॉब्लम यह है कि अभी तो हमने पढ़ा कि P0 इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस Z. कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला? If you want to apply it, condition is growth rate must be constant forever, starting from next year. Is it in this case? No. First 4 years 14% है, तो 14% को constant नहीं बोल सकते हैं. Constant का मतलब forever constant रहेगा. तो growth rate constant कब से हो रहा है? 5th year से. उसे constant बोलेंगे. तो क्या करेंगे इसमें? वही पूरा ना, TVM, MTV नहीं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. उसका एक कॉन्सेप्ट याद करना है आपको. कौन सा कॉन्सेप्ट? कि कभी भी फ्यूचर का कोई भी, यानी सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना हो तो फ्यूचर के सब वैल्यू चाहिए, और फ्यूचर के सब वैल्यू रेडी हो तो वो सबको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू. तो यहां पे सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि वो फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं. कौन सा? P0 इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस D. नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई दैट फॉर्मूला फॉर P0. द रीजन इज ग्रोथ रेट तो कांस्टेंट कब से हो रहा है? 5th ईयर से हो रहा है, और हमें तो P0 करना है. इसलिए P0 के लिए तो सवाल ही नहीं कि वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला. तो क्या करना होगा वो देखते हैं. पूरा प्रीवियस चैप्टर ऐसे ही पढ़ा था, यही कॉन्सेप्ट से, इसीलिए ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूं. सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि हमें 0 ईयर का प्राइस कैलकुलेट करना हो, यानी प्रेजेंट वैल्यू. तो क्वेश्चन यही है कि दो चीज चाहिए. क्या चाहिए? एक तो रेट चाहिए जिससे हम डिस्काउंट करेंगे, वो रेट दिया ही है. कौन सा? KE, दैट इज 12%. और दूसरा क्या चाहिए? ऑल द फ्यूचर वैल्यू. कहां से? फर्स्ट ईयर से लेके कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर है, इसलिए फ्यूचर वैल्यू कब से चाहिए? फर्स्ट ईयर से चाहिए, एंड दैट विल बी कंटिन्यू फॉर द इनफाइनाइट पीरियड. सो यहां से लिखना शुरू करेंगे एंड दैट विल बी कंटिन्यू. और भावनगर भी आ जाऊंगा और देहरादून भी आ जाऊंगा, तभी भी खत्म नहीं होगा. फाइन, नहीं होगा ना खत्म. दैट विल बी कंटिन्यू फॉर द इनफाइनाइट पीरियड. हाँ, पर लिखते हैं जितना लिख सकते हो उतना. कितना लिखे? तो इसमें आउटफ्लो क्या होगा डिविडेंड में? सोचो, मैंने ही आंसर दे दिया. डिविडेंड में आउटफ्लो क्या होगा? नहीं, पर शेयर में इक्विटी शेयर्स है तो आउटफ्लो क्या होगा उसमें? ओनली डिविडेंड अमाउंट. इज दैट क्लियर? सो आंसर भी दे दिया गलती से, कोई बात नहीं. तो इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स वी हैव ओनली वन आउटफ्लो एंड दैट इज द डिविडेंड अमाउंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपनी. और तो कुछ आउटफ्लो होगा ही नहीं ना, क्योंकि रिडीम बोल भी नहीं सकते ना. उसी दिन बोला था ग्रहण लगेगा ऐसा.